welcome you all to XRP. Guys, today we have one very special guest with us, Siddharth Gupta, UPPCS rank 1, to discuss with you how you can create a backup plan while you are studying for the UPSC. First of all, Siddharth, congratulations for this amazing result, यार. थैंक यू सो मच सर। तो सिद्धार्थ, थोड़ा सा पहले मैं सिद्धार्थ की प्रोफाइल के बारे में आप सभी को बताना चाहूंगा. He is graduated from Hansraj College, DU in 2018. He has done BSc Honors in Physics. Post that he started his UPSC preparation. UPSC में 2019-20 में इन्होंने अटेम्प्ट दिया एंड 2021 में इंटरव्यू भी दिया यूपीएससी का. That was the phase he associated with the XRT in mains mentorship program, live answer writing and interview guidance program. उसके बाद सिद्धार्थ ने 2022 में भी यूपीएससी का मेंस दिया एंड 2022 में यूपीपीसीएस एग्जाम क्रैक भी किया, जहां पे कि सिद्धार्थ को नायब तहसीलदार का रोल मिला. एंड इन 2023 ही फाइनली सक्सीडेड इन यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन. माइंडेड इन 2023 ही डू नॉट अपीयर फॉर द यूपीएससी एग्जाम और 2023 में कंप्लीटली यूपीपीसीएस पे फोकस करके वहां पे रैंक 1 हासिल किया और एसडीएम सिद्धार्थ को मिलने वाला है. तो सिद्धार्थ की जर्नी से बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं, है ना. तो सबसे पहले सिद्धार्थ मैं यही पूछना चाहूंगा कि यार देख, लगभग 5 साल का जर्नी है, 5 साढ़े 5 साल का, है ना. और जैसा 2021 में आपने आईएएस का भी इंटरव्यू दिया और वहां पे सक्सेस हाथ नहीं लगी. तो ऐसे में मैंने क्या देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट ना डिजेक्टेड फील करते हैं, है ना, जबकि बहुत सारे और करियर ऑप्शन है जो उससे बेटर भी हो सकते हैं, है ना. जैसे मैं अभी आपसे, हम पीछे ऑफिस में यही डिस्कस कर रहे थे कि यूपीपीसीएस में जो एसडीएम है ना, इट इज मच बेटर देन आईआरएस इन यूपीएससी. तो लोग, हम मैंने क्या देखा, जब मैं भी स्टूडेंट था तो ऑब्सेस्ड हो जाते थे यूपीएससी से. तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि किस तरीके से अगर वो ट्रेजेक्टरी चेंज हो रही है उसे डिफीट देखें या फिर जस्ट सक्सेस इन अनदर फॉर्म देखें? जैसे सर आपने पहले बताया कि 2021 इंटरव्यू के बारे में, जैसे जब मेरा 2021 का इंटरव्यू नहीं हुआ था तो काफ़ी डिमोटिवेटिंग फेज था। डिजेक्टेड फील होता था कि अब लाइफ में आगे कुछ करना है या क्या करना है। स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स ऐसे लगते थे कि स्टेट पीसीएस थोड़ा अपने स्टेटस से कम होंगे, बट ऐसा नहीं था। फिर मैंने अपनी जो ईगो थी वो नहीं आने दी बीच में। मैंने फिर 2022 का यूपी पीसीएस का अटेम्प्ट दिया। हालांकि तब मैं सोचता था कि यूपी पीसीएस, जब मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है तो यूपी पीसीएस तो मेरा इजीली क्लियर हो जाएगा, बट मुझे अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा अच्छी रैंक नहीं मिल पाई। मैं सोच रहा था उस टाइम की एसडीएम में मैं टॉप ही कर जाऊंगा। तो तब मुझे यूपी पीसीएस 2022 में नायब तहसीलदार का पोस्ट मिला। तो तब मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आई कि यूपी पीसीएस एग्ज़ाम क्लियर करना इजी है, बट उसमें इतना भी इजी नहीं है कि आप बिना पढ़े उसको क्लियर कर जाएंगे अगर आप यूपीएससी में वेटरन है या यूपीएससी के अच्छे से प्रिपरेशन कर चुके हैं। तो मैंने फिर उसके बाद 2023 में अपनी यही प्लानिंग रखी कि मैं यूपी पीसीएस पर सिंगल फोकस यूपी पीसीएस पर रखूँगा, और इसीलिए मैंने यूपी पीसीएस पर फोकस रखा, उसमें हार्ड वर्क किया और उसी का ही रिजल्ट है कि एसडीएम में रैंक 1 मुझे मिली है। राइट राइट राइट. तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने टच किया यहाँ पे कि ईगो साइड में रखी, जी है सर। ना. तो हम जब अपना करियर बिल्ड कर रहे होते हैं तो काफी इमोशनल हो जाते हैं और काफी ईगो पे ले लेते हैं इस एग्जामिनेशन को, जबकि हमें ये समझना चाहिए कि करियर, अगर आप सोशल सर्विस करना चाहते हो, एक करियर सिविल सर्वेंट बनना चाहते हो, तो देयर आर वैरायटी ऑफ ऑप्शंस, है ना. तो हाउ इंपॉर्टेंट इज दैट, मतलब कैसे वो चीज कंट्रोल करनी चाहिए कि ठीक है, अभी यूपीएससी में इंटरव्यू नहीं क्रैक हो पाया तो यूपीपीसीएस देते हैं, वो भी जस्ट सक्सेस एंड अदर पॉइंट ऑफ व्यू से. हाँ, जैसे यूपीएससी अगर आपका क्लियर नहीं हो पा रहा है तो एक अच्छा प्लान बी होना चाहिए, और हाँ. मेरे लिए वो प्लान बी था यूपी पीसीएस। और यूपी पीसीएस की जॉब्स में मैंने ये देखा है कि काफ़ी अच्छी पोस्ट जो मिलती है, एसडीएम की पोस्ट है, जैसे डीएसपी की पोस्ट है, एआरटीओ पोस्ट है, इसमें वो काफ़ी अच्छी पोस्ट हैं। मतलब यूपीएससी की कई पोस्ट, जैसे आपने बताया कि आईआरएस की पोस्ट से भी मैं मानता हूँ एसडीएम की पोस्ट अच्छी रहेगी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का यूपी में जिसको बोलते हैं कि भोकाल भी है, राइट. तो अच्छा मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट यूपी में है और आपको काम करने में भी काफ़ी मज़ा आएगा। जैसे मैं ऑलरेडी नायब तहसीलदार हूँ, तो वहाँ पर भी मैं वर्क कल्चर काफ़ी एंजॉय करता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी मतलब पावरफुल है, काफ़ी अच्छा पर्क्स प्रिविलेजेस सब हैं। तो अच्छी मतलब यूपी पीसीएस की मुझे प्लान भी अच्छा ऑप्शन लगा सर मुझे यूपी पीसीएस तो में। इसमें अब स्टार्ट करते हैं एक बार ना कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस में क्या सिमिलैरिटीज हैं. मतलब क्योंकि लोग ये सोचेंगे कि आपने कंप्लीट 1 ईयर दिया यूपीपीसीएस प्रिपरेशन के लिए, तो पहले बात करते हैं कि क्या सिमिलैरिटीज है यूपीएससी और यूपीपीसीएस में. सर मेनली मैंने यूपी पीसीएस की तैयारी नहीं की थी, पहले मैंने यूपीएससी की तैयारी की थी और उसी को ही मैंने बेस बनाया, क्योंकि इन दोनों एग्ज़ाम्स में काफ़ी सिमिलैरिटी है।
जैसे कि प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो यूपी पीसीएस और यूपीएससी का सेम है। हालांकि पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है कि क्योंकि यूपी पीसीएस में 150 क्वेश्चंस आते हैं और यूपीएससी का जो मेंस का सिलेबस है वो भी काफ़ी सेम है। जीएस 1 2 3 4 का सिलेबस एकदम सेम है। और इस बार तो पहले तो ऑप्शनल था यूपी पीसीएस में 2022 तक, 2023 में यूपी स्पेशल के 2 पेपर्स ऐड हुए हैं और वो ऑप्शनल का पेपर हटा दिया गया है। ऑलराइट, अच्छा। तो जो यूपी स्पेशल पेपर है उसकी भी स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं हम आगे वीडियो में। तो सबसे पहले प्रीलिम्स आपने टच किया कि लगभग सिमिलर सिलेबस है, बट जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो अलग है। तो अब जो वो क्वेश्चन का पैटर्न अलग है उसके लिए किसी सीरियस यूपीएससी कैंडिडेट को कितना समय देना पड़ेगा यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए, और वो जो समय देना पड़ेगा उसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज किया जा सकता है? सबसे पहले तो जो यूपीएससी और यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स दोनों दे रहे हैं, उनको अपनी यूपीएससी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए। जितनी आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स की स्ट्रॉन्ग होगी, उतना आप यूपी पीसीएस में भी वो हेल्पफुल होगी। उसके अलावा जो यूपी पीसीएस के लिए घटना चक्र का मटेरियल आता है, वो आप पढ़ें। वो पूर्वावलोकन की सीरीज आती है उनकी, वो पढ़ सकते हैं। और करंट अफेयर्स के लिए मैं मानता हूँ कि विजन आईएएस का जो करंट अफेयर्स लोग फॉलो करते हैं, वो यूपी पीसीएस में ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। उसके उसके जो अल्टरनेटिव आप यूज़ कर सकते हैं, उसका अल्टरनेटिव है आई दृष्टि बुक आती है घटना चक्र पब्लिकेशन की, उसको फॉलो कर सकते हैं। और बाकी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं यूपी पीसीएस के, वो 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लगाएं तो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स इजीली क्रैक हो सकता है। लेकिन टाइम इसके लिए 15 से 20 दिन तो कम से कम लगेंगे ही। अगर आप 10 से 12 घंटे डेली पढ़ रहे हैं तो भी 15 से 20 दिन तो लगेंगे ही। हालांकि अगर आपके स्टडिंग आवर्स कम है तो 1 महीने का टाइम भी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा समराइज करते हैं। आपने बोला कि यूपीएससी प्रिपरेशन अगर अच्छे से कर रहे हो तो आपके यूपी पीसीएस में अपने आप चांस बढ़ जाते हैं, विच इज वेरी बेसिक थिंग। सेकंड थिंग आपने सिद्धार्थ ये बोली कि आपको एक तो घटना चक्र आपने पढ़ने को सजेस्ट किया है ना, उसके बाद आपने करंट अफेयर के लिए आई दृष्टि, है यस ना, सर। इस बुक का नाम आपने लिया, करंट अफेयर के लिए आपको वो देखना है। तीसरी चीज आपने बोली यूपी पीसीएस के 10 ईयर पीवाईक्यू आपको प्रैक्टिस करके जाना है। यस तो ये तीन एक्टिविटी आप 15 से 20 दिन के अंदर वाइंड अप कर सकते हैं। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर यूपीएससी तो आप यूपीपीसीएस होपफुली इजीली क्रैक कर पाएंगे। जी सर, इसमें सर एक और ऐड ऑन करना चाहूँगा। कुछ स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि वो 10 से 15 दिन में घटना चक्र कैसे कर लेंगे। तो केवल वो उनके लिए है जिनकी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि अगर आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग है तो घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन सीरीज़ है, वो आपके लिए 80% ऑलरेडी कवर्ड होगी। तो आपको उसमें से थोड़ा-थोड़ा ही कवर करना है। तो इसलिए वो 10 से 15 दिन में, 15-20 दिन में हो जाती है। मेजर इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आप क्रिएट कर चुके हो, बस यस सर, उसी से थोड़े थोड़े वेरिएशन होंगे। वेरिएशन होता है। ठीक है, तो ये तो हुआ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन की, कि मेंस एग्जामिनेशन में आपने सबसे पहले जीएस 1 2 3 4 आपने बोला चार पेपर बिल्कुल सेम है। तो इज देयर एनी डिफरेंस जो कि किसी स्टूडेंट को अडॉप्ट करना चाहिए, है ना, या फिर किस तरीके से इन चार पेपर को मैक्रो वे में अप्रोच करे कैंडिडेट? जो जीएस 1 2 और 3 और 4 के पेपर हैं, वो तो मैंने बिल्कुल सेम ही स्ट्रेटजी जो यूपीएससी ने फॉलो की थी, वही फॉलो की थी। इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन टाइप के आंसर्स लिखने होते हैं। वही इसमें मतलब वर्ड लिमिट थोड़ी कम होती है। जैसे यूपीएससी में 150 वर्ड्स का शॉर्ट आंसर होता है, इसमें 125 वर्ड्स का होता है। और 250 वर्ड का वहाँ पर लॉन्ग आंसर होता है। तो इसमें ये यूपीपीएससी में 200 वर्ड्स का होता है। तो वहाँ से ये चेंज किया था। इसके अलावा वहाँ भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे 2018 के बाद के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपीपीएससी के, वो मैंने देखे थे कि कुछ मतलब जो क्वेश्चन का नेचर है, जो एसेंस वो पूछना चाह रहा है, वो डिफरेंस तो नहीं है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिला, एक दो क्वेश्चन में डिफरेंस आता था, तो उनको मैंने प्रिपेयर कर लिया था। तो कंटेंट की पहले बात करते हैं। जीएस 1 2 3 4 में अगर आपने यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रखा है तो क्या आपको कुछ अलग कंटेंट पढ़ना पड़ेगा यूपीपीसीएस के लिए? अलग कंटेंट तो कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो 2-4 क्वेश्चंस अलग दिखते हैं, केवल वही पढ़ना है। अलग कंटेंट कुछ नहीं पढ़ना है। जो यूपीएससी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जीएस 1 2 3 4 में सिमिलर बिल्कुल वही पढ़ना सेम है है, और सेम ही लिख कर आना है। सेम ही लिख के आना है, तो आंसर राइटिंग भी सेम रहेगी? आंसर राइटिंग का पैटर्न भी सब सेम है। ठीक है, तो रिगार्डिंग आंसर राइटिंग आपका क्या अप्रोच रहा? आंसर राइटिंग का मैंने जो अप्रोच लिया था, स्टार्टिंग में मैंने एड सारथी से ही लाइव आंसर राइटिंग सेशंस जॉइन किए थे। क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे ये लगता था कि अभी कंटेंट डेवलप नहीं हुआ है, तो आंसर राइटिंग मैं कैसे करूँगा? जब तक कंटेंट डेवलप होगा तब आंसर राइटिंग करूँगा। वो इनर्शिया स्टार्टिंग से ही मेरे अंदर था, वो रेजिस्टेंस था। लेकिन वरुण सर के साथ मैंने लाइव आंसर राइटिंग सेशन स्टार्ट किए थे 2020 के अपने यूपीएससी मेंस में। तो तब मेरा वो इनर्शिया टूटा, मेरा रेजिस्टेंस टूटा और उसके बाद मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट की।
और जो वैल्यू एडिशन वरुण सर के नोट्स थे उससे वैल्यू एडिशन भी किया। इंट्रोडक्शन कंक्लूजन के इन्होंने पहले मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए थे, वो मैंने काफ़ी फॉलो किए थे। उससे मुझे ये हेल्प भी मिली कि पेपर कंप्लीट करने में मैं हेल्पफुल रहा, क्योंकि पेपर कंप्लीट करना यूपीएससी का वो भी एक बहुत बड़ा टास्क रहता था मेरे लिए तब तो। राइट, लेकिन जब प्रिपेयर्ड इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आते थे जो तो स्टार्टिंग में मैंने प्रिपेयर किया जो था। सर आपने राइट स्टार्टिंग में दिए थे, राइट राइट। तो उससे मुझे काफ़ी पेपर कंप्लीशन में हेल्प मिली थी। हम्म। तो बेसिकली आंसर राइटिंग है, अगर यूपीएससी के लिए आती है तो यूपीपीसीएस के लिए भी कर लोगे। ठीक है, तो जीएस 1 2 3 4 तो अपना सॉर्ट हो गया सिद्धार्थ। अब बात करते हैं यूनिक पेपर्स की। ऑप्शनल अब रहा नहीं है, यस सर। है ना। तो जो यूपी स्पेसिफिक आपने 2 पेपर्स बोला ऐड हुए हैं, वो कौन से पेपर हैं और किस तरीके से कैंडिडेट उसे प्रिपेयर कर सकते हैं? जो यूपी में जो पेपर्स ऐड हुए हैं वो यूपी स्पेशल के ऐड हुए हैं, जिनका नाम जीएस 5 और 6 रखा गया है। उसमें सब यूपी का ही कंटेंट है, यूपी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, यूपी का एनवायरनमेंट, ये सब उसमें पूछा गया है। यूपी की पॉलिटी क्या है, तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या प्रॉब्लम्स है, ये सब पूछा गया है। तो उसके लिए अलग से बुक्स आती हैं। मैंने ओनली आईएएस का मटेरियल पढ़ा था उसमें, और जो घटना चक्र की मैगजीन आती थी उसको भी पढ़ा था। दृष्टि की मैगजीन है, दृष्टि आईएएस की, वो पढ़ी थी। और एक राकेश सारस्वत की बुक आती है टाटा मैग्रो हिल पब्लिकेशन की, उसको भी मैंने इसके लिए पढ़ा था। बाकी जो यूपी पीसीएस का जो यूपी स्पेशल पेपर हैं उनके लिए मैंने गवर्नमेंट जो साइट्स हैं उनको थोड़ा सर्च किया था, क्योंकि मटेरियल काफ़ी कम था मार्केट में अवेलेबल। क्योंकि अभी नया पेपर आया है। हाँ, नया पेपर था तो मार्केट में अवेलेबल मटेरियल नहीं था, तो गवर्नमेंट की साइट्स थोड़ा ढूंढा था मैंने। और वही कि जो सरकारी मसाला होता है वही बेटर रहता है, तो एग्ज़ाम्स में मैंने वही लिखा था। कौन सी साइट्स, थोड़ा सा? जो UP.nic.in है, और हाँ। जो सीएम के जो इंस्टाग्राम पर पेजेस हैं उन पर डेटा आता रहता था। न्यूज़पेपर में भी एडवर्टीजमेंट आते थे, तो उनको मैंने फॉलो किया था। तो और बेसिकली यूपी गवर्नमेंट के जो मेजर इनिशिएटिव्स हैं उसका थोड़ा सा अवेयरनेस होना यस सर, चाहिए। उसका डेटा की स्कीम्स में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, पीएम किसान है, हाँ। जनधन योजना है, उसमें यूपी का क्या डेटा है कि यूपी में कितने मतलब बेनिफिशरीज है, हम्म। तो उसके बारे में मैंने पढ़ा था। ठीक है, तो आपने कुछ मैगजीन्स मेंशन करी, है ना, और एक वेबसाइट्स मेंशन करी। तो उनके थ्रू इन 2 पेपर्स को आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर एस्पिरेंट के लिए एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा मैं, जितना मैं समझता हूँ सेक्टर को, कि सिद्धार्थ अभी नए पेपर इंट्रोड्यूस हुए, तो इतना ज्यादा मटेरियल होगा भी नहीं। और स्टार्टिंग में ना मटेरियल नहीं होता तो स्टूडेंट के लिए चैलेंज बढ़ जाता है, लेकिन कंपटीशन भी उस तरीके से कम ही होगा उन 2 पेपर में। लेकिन एज द टाइम विल प्रोग्रेस, मटेरियल भी नया नया आएगा मार्केट में और उस पेपर में कंपटीशन भी बढ़ेगा, है ना। तो जो भी न्यू मटेरियल उन 2 पेपर के रिगार्डिंग मार्केट में आए, उनको आपको एक बार जरूर रेफर करना चाहिए, है ना, कि क्या कुछ अपग्रेडेड कंटेंट है, क्या उनमें से आपको कुछ उन 2 पेपर को प्रिपेयर करना है या नहीं। ठीक है, एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड रिगार्डिंग प्रीलिम्स एंड मेंस प्रिपरेशन? मेंस प्रिपरेशन में एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा। जो यूपीएससी का मेंस पेपर होता है उसमें इंग्लिश का और हिंदी का 2 लैंग्वेज के पेपर आते हैं जो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। लेकिन यूपी पीसीएस में इंग्लिश का पेपर नहीं होता है और हिंदी का पेपर होता है, लेकिन हिंदी के पेपर के मार्क्स ऐड होते हैं, और वो मोस्टली यूपीएससी एस्पिरेंट्स इग्नोर करते हैं हिंदी का पेपर। बट हिंदी के पेपर में जो यूपी पीसीएस स्पेसिफिक क्राउड है वो काफ़ी स्कोर करता है। वो मतलब वहाँ पर 110 और 120 तक मार्क्स भी लाता है, और यूपीएससी वालों के लगभग 60-70 में मार्क्स आते हैं, तो काफ़ी गैप क्रिएट हो जाता है। बड़ा गैप जो है। हाँ, जो जीएस से कवर नहीं हो पाता है। पहले ऑप्शनल से कवर कर लेते थे लोग, लेकिन अब यूपी स्पेशल आ गए हैं, तो उसके लिए हिंदी का जो पेपर है उसको भी मतलब काफ़ी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और उस हिंदी का पेपर में 5 से 10 दिन आप लगाएंगे तो हिंदी में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि जो यूपी पीसीएस स्पेसिफिक स्टूडेंट हैं, जो खाली यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप उनसे कॉम्पीट करना चाहते हैं तो प्रीलिम्स में आप उनसे कॉम्पीट कर लेंगे, अगर आप यूपीएससी की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेंस के जीएस 1 2 3 4 में आप अच्छे से उनके साथ कॉम्पीट कर लेंगे, मोस्ट प्रॉब्लम उनसे बेटर ही परफॉर्म करेंगे, है ना। यस सर। लेकिन अगर हम बात करें यूपी स्पेशल पेपर्स की और हिंदी वाले पेपर की, तो उसके लिए डेडिकेटेड प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी, है ना। अब यहाँ पे एक और चीज मैं सिद्धार्थ पूछना चाहूंगा आपसे, जो एग्जाम साइकिल है, मोस्ट ऑफ द टाइम यूपीएससी स्टूडेंट हमसे इस टाइप की चीजें पूछते हैं कि सर यूपीएससी का प्रीलिम्स इस दिन पे है, उसके 10 दिन बाद यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स है, इसको दे उसको दे, कैसे मैनेज करें। तो थोड़ा डिटेल में जानना चाहूंगा मैं इस चीज को कि किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू नो कि अगर यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स है वो यूपीएससी के 10 दिन बाद है, तो क्या कैंडिडेट खाली उन 10 दिन में यूपी पीसीएस पढ़े, या यूपीएससी के प्रीलिम से पहले भी वो थोड़ा समय यूपी पीसीएस में दे? आइडियली तो यही माना जाएगा कि यूपीएससी और यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स की प्रिपरेशन एक साथ पहले से ही कर लेनी चाहिए।
बट ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि जिसका यूपीएससी का प्रीलिम्स होता है और यूपीएससी एस्पिरेंट्स मोस्टली उस पर ही फोकस करते हैं। राइट। यूपी पीसीएस वाला इग्नोर्ड रहता है, तो वो बाद के 10 दिन में पेपर को उठाते हैं और फिर उनको लगता है कि काफ़ी फैक्चुअल नेचर का पेपर आ रहा है, कि ऊट-पटांग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं यूपी पीसीएस वाले, तो उसका मोरल डाउन हो जाता है। तो इससे बेटर है कि आप यूपीएससी प्रीलिम्स के टाइम पर ही 10 से 15 दिन पहले दे दें उस पेपर को, और जो अपने नोट्स वगैरह है, घटना चक्र, पूर्वावलोकन वगैरह, ये सब पढ़ लें, प्रीवियस ईयर पढ़ लें, और करंट अफेयर्स वाला जो है वो यूपीएससी प्रीलिम्स के बाद पढ़ लें। हालांकि इस बार यूपी पीसीएस प्रीलिम्स यूपीएससी प्रीलिम्स से पहले है, और वो शायद 17 मार्च की डेट आई है इस बार। हाँ। तो उसके लिए भी अभी जो यूपीएससी और पीसीएस की दोनों की तैयारी कर रहे हैं, वो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स पर अभी फोकस कर सकते हैं। ठीक है, डन डन। तो ये तो अच्छी चीज है, अगर 17 मार्च को हो रहा है तो ये तो बहुत अच्छा टाइम है कि अभी आप यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। और यहाँ पे एक छोटी सी चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग समवेयर, कि अगर मान लो कि एग्जाम साइकिल साथ भी रहती है, लेट्स से मतलब यूपी पीसीएस और यूपीएससी प्रीलिम्स के बीच में लेट्स से 10 से 12 दिन का समय रहता है, तो आप क्या कर सकते हो, आप चलो यूपीएससी की तैयारी करो, है ना। आप दिन में अगर 8 घंटे पढ़ रहे हो, 6 घंटे आप यूपीएससी की प्रिपरेशन को दो, और 2 घंटे यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन को दो। क्योंकि होता क्या है स्टूडेंट के लिए ना, ये एक्सेप्ट करना कि मैं अब ये 15 दिन एक्सक्लूसिवली यूपी पीसीएस के लिए निकाल दूंगा और यूपीएससी को रोक दूंगा, वो नहीं कर पाता स्टूडेंट, अगर वो यूपीएससी को लेकर सीरियस है। तो द बेटर वे इज कि डेली बेसिस पे थोड़े 2-3 घंटे वो देता रहे। हाँ, डेली बेसिस पर भी अपना टाइम आप दे सकते हैं। बाकी ये है कि यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स है वो फैक्चुअल नेचर का आता है, तो उससे अब मैंने जो एनालाइज किया है कि यूपीएससी भी काफ़ी फैक्चुअल नेचर के क्वेश्चंस पूछने लगा है अब दोबारा से। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में भी आपको उसकी हेल्प मिलेगी, क्योंकि फैक्चुअल डेटा है जो, जैसे 2021 वाला पेपर था, वो काफ़ी पीसीएस टाइप का पेपर आया था प्रीलिम्स वाला। उसमें साइंस के जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी यूपी पीसीएस से भी रिपीटेड थे। तो अगर आप यूपी पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 6 से 7 घंटे आप यूपीएससी पढ़िए और 2-3 घंटे आप यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स का पढ़ सकते हैं। ये भी एक बेटर स्ट्रेटजी हो सकती है। राइट राइट राइट। सिद्धार्थ, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, है ना, जो कि हमने पहले डिसाइड नहीं किया था लेकिन अभी मैं पूछना चाहता हूँ, कि यू हैव गिवन यूपीएससी इंटरव्यू इन 2021, नाउ यू आर एसडीएम इन यूपी, यू हैव क्रैक्ड यूपी पीसीएस एग्जामिनेशन विद अ वंडरफुल रैंक 1 भी आ गया आपका, है ना। अब ये जो आपने स्टेट पीसीएस एग्जाम क्रैक किया, क्या ये आपके यूपीएससी में सक्सेस के चांसेस को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है? आई गेस कि ये सक्सेस का जो चांसेस है यूपीएससी में वो उसको बढ़ाएगा। कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट हुआ है, मोरल बूस्ट हुआ है। अब ये है कि मतलब एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है, और मैंने पहले भी काफ़ी एसडीएम्स देखे हैं जो यूपीएससी में आईएएस आईपीएस की रैंक पाए हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि वो डूएबल चीज़ है। पहले इंटरव्यू तक जाने तक भी ये लगता था कि आईएएस आईपीएस बनना थोड़ा डिफिकल्ट गेम रहेगा, यूपीएससी में भी रैंक मिलेगी, कि कुछ भी रैंक मिल जाए वही एक्सेप्टेबल होगी। बट अब ये है कि आगे जा सकते हैं, आईएएस आईपीएस की पोस्ट मिल सकती है आगे। राइट, बहुत बढ़िया, अच्छे से एड्रेस किया आपने इस चीज को। मैंने भी ये फील किया था, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपसे अभी पूछा कि हम लोग ये सोचते हैं कि सीधा छक्का मारेंगे। दिस इज द, ये क्या है कि सोशल मीडिया और इंस्टा का जमाना है, तो हमें लगता है कि सीधा छक्का मारेंगे, ठीक है लग जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन यार सच्चाई ये है कि 90% लोगों को नहीं लगता है सीधा छक्का। जी सर। 90% लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ते हैं। और अगर मान लो कि जैसा कि सिद्धार्थ ने मेंशन किया, नाउ ही फील कॉन्फिडेंट, नाउ दैट थिंग लुक्स अचीवेबल। और जब कोई चीज अचीवेबल लगती है तो कहीं ना कहीं आपको वो मिलने की जो उसकी पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस भी मिलता है और बंदा थोड़ा रिलैक्स भी रहता है ना। मतलब देखो यार, सभी लोग अब मिड-20s में इस एग्जाम को देते हैं, है ना, सब लोग अपने लिए अच्छा करियर चाहते हैं, और आजकल एग्जाम में इतना कंपटीशन हो गया कि कोई प्राइवेट सेक्टर में जाके पैरेलल कोई जॉब नहीं कर रहा है, सब लोग फुल टाइम एस्पिरेंट है, मोस्ट ऑफ द पीपल। अब ऐसे में एक अच्छा बैकअप सॉर्ट हो जाना, वो आपको मेंटली पीसफुल कर देता है, जो कि एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस को मल्टीप्लाई करता है ना। ठीक है, डन है।